अब देखते हैं हम लोग दिल्ली। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी ओर से घेर लिया? 3 ओर से दिल्ली को घेर लिया। अब दिल्ली की जनसंख्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि ना भारत से पलायन कभी नहीं रुकता है। गांव का आदमी पैसा कमा के जिला में भाग जाता है। देखिए ना, गांव में किसी का पैसा कमाएगा ना, सबसे पहले चौराहा पे घर बनवाएगा। तनी मनी का पैसा कमाएगा ना, तनी मनी, तो सबसे पहले गांव के चौराहा पे घर बनवा लेगा। तनी से ज्यादा कमा लिया तो जिला में चल जाएगा। जिला वाला पैसा कमाएगा तो राजधानी में चलाएगा, पटना चलाएगा। कहां चलाएगा? अब पटना वाला ज्यादा पैसा कमा लिया तो या तो मुंबई भागेगा तो दिल्ली भागेगा। दिल्ली मुंबई में क्या है? रोजगार का साधन है। कोई चला गया फट से आईटी कंपनी में चल जाएगा। कहां चल जाएगा? आईटी कंपनी। कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी छोटे शहरों में रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, वो लोग कारपोरेट सेक्टर के हैं लोग। कारपोरेट माइंडसेट क्या होता है कि वर्क डिसाइड कर दो। कारपोरेट क्या सोचता है कि मतलब हम, कारपोरेट थिंकिंग अलग होती है कि अगर हम 50,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और 50,000 से हमके 2 लाख आ जा रहा है तो 50,000 को नहीं देखेगा, बढ़िया यार 50,000 लगा, 2 लाख आ गया। और जो हम लोग का माइंडसेट है वो 2 लाख में नहीं देखेंगे, 50,000 चल गई लो, बताओ हो। तो आपको ब्रॉड बनना पड़ेगा, वरना बड़ी बड़ी कंपनी जितना पैसा खर्च करती हैं, हम लोग की तरह सोचने लगे सब, तब तो हो गया काम उन लोग का। तो सारे लोग दिल्ली भागने लगे। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई यहाँ पे। अब दिल्ली कंट्रोल करने लायक था नहीं। अब वही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम है दिल्ली जंक्शन। अगर आपके रेलवे स्टेशन ट्रेन के टिकट पे लिख दिया दिल्ली जंक्शन, समझिए आपको कहाँ फेंकने वाला है? पुरानी दिल्ली। और लिखा है नई दिल्ली तो नई दिल्ली ले आएगा। और लिखेगा आनंद विहार तो पहले ही छोड़ देगा। गाजियाबाद से 3 से हिला के कहाँ छोड़ देगा? आनंद विहार पे छोड़ देगा यहाँ पे। तो मेनली दिल्ली में 3 बड़े स्टेशन, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार। दिल्ली जंक्शन को ही क्या कहते हैं? पुरानी दिल्ली। बिहार से ज्यादातर ट्रेनें तब आनंद विहार में छोड़ देता है। तो दिल्ली पूरा बड़ा हो गया है यहाँ पे। अब दिल्ली में लाल किला था, जमा मस्जिद है। जमा मस्जिद के नीचे देखेंगे ना, यहाँ जमा मस्जिद है, नीचे मीना बाजार, और तंदूर देखेंगे तो चोर बाजार। और पूरा एरिया चांदनी चौक। लाल किला, जमा मस्जिद, बीच में एरिया चांदनी चौक। कौन सा हो गया? चांदनी चौक। मीना बाजार, चोर बाजार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लाल किला जहां खत्म होगा वहां पे आपको मिल जाएगा रेलवे स्टेशन। ट्रेन निकलेगी तो लाल किला से शॉर्ट के निकलती है यहाँ पे। अच्छा, खखोर लेंगे इसे, लाल किला। तो दिल्ली की जनसंख्या तो भर गई भैया, पूरी अथाह भर गई दिल्ली की जनसंख्या। इसलिए दिल्ली को बड़ा करने के लिए बनाया गया एनसीआर। क्या बनाया गया है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली के अगल बगल का एरिया क्या कहलाता है? एनसीआर। तो एनसीआर में हरियाणा का सबसे ज्यादा एरिया आएगा, राजस्थान का कुछ एरिया आएगा, यूपी का कुछ एरिया आएगा। अब बताइए, दिल्ली के इन लोग एनसीआर वाले को तो फायदा हो गया। अब जो यहां रह रहा है वो यूपी में भी है, एनसीआर में भी है, नहीं समझे? अब दिल्ली में नियम कानून बहुत ज्यादा है। जितने बड़े शहर में जाइएगा ना उतना नियम कानून बहुत ज्यादा रहेंगे, और जितने बड़े शहर से दूर रहिएगा नियम कानून उतने कम रहे। गांव में कैसनो घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाइए दिल्ली चाहे मुंबई में, फायर एनओसी है कि नहीं, पॉल्यूशन क्लियरेंस है कि नहीं है, एयरपोर्ट के पास है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्लियरेंस है कि नहीं है। न तो पता चला एयरपोर्ट के अगवे बना लिए जहाज, घर बना लिए ऐसे, जा अरे बेला उतारेंगे कैसे? तो बड़े शहरों में नियम है। तो बताइए दिल्ली के आसपास का एरिया क्या कहलाया? क्या कहलाया? एनसीआर। बताइए पुराना किला कहाँ पे है? दिल्ली। लाल किला दिल्ली, जमा मस्जिद दिल्ली। राजधानी सबसे सुटेबल अगर कहीं हुई है भारत की तो दिल्ली ही हुई है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। दिल्ली 3 ओर से किससे घिरा है? और 1 ओर से यूपी से। यहां से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। तो बताइए यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाएगी दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। बहुत प्रदूषण हो गया था यमुना नदी में, जरूरत से ज्यादा यमुना नदी में क्या हो गया था? प्रदूषण। बाढ़ आ गया और कुल प्रदूषण लेके चल गया। अभी गंगा का पानी ठीक, यमुना का पानी ठीक हो गया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में क्या आ गया था? बाढ़। जितना प्रदूषण था सब दहवा के लेके चल गया। कौन? यमुना नदी। साफ हो गया पानी, फिर गंदा हो जाएगा। किसी भी नदी को साफ करने के बजाय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि गंदा होने से रोक सके। तो हम लोग साफ कर रहे हैं, कटोरा का ना पानी है साफ कर रहे हैं। अरे कटोरा में तो इंसान धूल मट्टी डाल दीजिएगा, इतनी साफ करके देखिएगा, 9 नतीजा हो जाएगा आपको।
तो काहे डाले हम धूल मट्टी उसमें? तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जैसे हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं ना, तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हम गंगा नदी में डाल सकते हैं। जैसे फूल है, आप डाल दीजिए। जो चीज़ गल जाने वाला चीज़ है, मिट्टी का कोई सामान है, मूर्ति हो गया, ये उससे गल जाएगा यहाँ पे। अब प्लास्टिक डाल देंगे हम, नहीं गलेगा, तो प्रदूषण तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। अब अगरबत्ती जलाने का, अगरबत्ती गल जाएगा, अगरबत्ती का प्लास्टिक वाला डालना भी ना, क्या जरूरत है? तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जो भी गंगा या उससे पास वाले हैं, जो नहीं डिजॉल्व होने वाली चीज़ है, उसको आप साइड में रखिए। वहाँ पे नगर निगम ले जाएगा उसको अपना समझने के लिए। आगे बढ़ जाए तो बताइए, यमुना गंगा किस, दिल्ली किस नदी किनारे है? बताएंगे एरिया। देखिए ये एरिया हिसार, समझ गया? हिसार। फिजिकल नक्शा में हिसार को देखेंगे तो लिखेगा भिवानी का मैदान। फिजिकल नक्शा में हिसार को देखिएगा तो लिखेगा भिवानी का मैदान। क्या लिखा है? भिवानी का बांगर, बांगर लिखा है, वही मैदान या बांगर। भिवानी का मैदान या भिवानी का बांगर, भिवानी का मैदान या भिवानी का बांगर, मिल गया? तो ये एक मैदानी एरिया है। क्या है? मैदानी। क्या यहाँ पहाड़ है? हरियाणा के बस उत्तरी भाग में पहाड़ है, पंचकुला में हो गया आपका, कालका में हो गया, अंबाला के पास थोड़ा बहुत हो गया, अदरवाइज में बाकी इस एरिया में ही पहाड़ है। नीचे कहीं पे भी पहाड़ नहीं है, नीचे कहीं पे भी पहाड़ नहीं है। समझ में आ गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत? बताइए, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे कौन नदी? दिल्ली। समझ में आया?